तो हम उसकी प्रस्तावना से आज का पहला सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। प्रस्तावना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में महानतम है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का अनुवाद सर्वप्रथम सन 1967 में किया था, जिसमें प्रत्येक श्लोक को प्रकाशदायी व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया गया था। पश्चिमी देशों में हाल ही में आने के कारण वे उस समय पुस्तक का मुद्रण नहीं करा सके थे। अतः भगवत गीता का जो परिचय उन्होंने लिखा था, उसका मुद्रण पहले अलग से एक पुस्तिका के रूप में हुआ। यह पुस्तिका उस परिचय ओके 1 मिनट व्यू रीडिंग मोड। यह पुस्तिका उस परिचय का पुनर्मुद्रण है। पाठक इसमें भगवत गीता के दर्शन का संपूर्ण विश्लेषण स्पष्ट व निर्विवाद रूप में पाएंगे। यह परिचय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवत गीता में पहली बार रुचि ले रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने दूसरी प्रस्तुतियों व अनुवादों से भिन्न व्यक्तिगत मनोधर्म तथा व्याख्या से मुक्त भगवत गीता को उसके मूल रूप में प्रस्तुत किया है। वे हमारा ध्यान कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए वास्तविक संदेश पर केंद्रित करते हैं। इन समस्त कारणों से हमें विश्वास है कि आप भगवत गीता के इस परिचय को प्रबोधन करने वाला और व्यक्तिगत परिवर्तन लाने में सहायक पाएंगे। प्रकाशक पब्लिशर्स, तो जो इस स्मॉल बुक के पब्लिशर्स है, जिन्होंने जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इसका पब्लिकेशन किया है, ये उन्होंने अपना समरी नोट यहाँ पे लिखा है। हरे कृष्णा। सो वी हैव अभिनीत प्रभु ऑल्सो विद अस। थैंक यू अभिनीत प्रभु फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं, तो नाउ वी विल रीड पृष्ठभूमि। ठीक है, सो नीलेश प्रभु आप एक पैराग्राफ पढ़िए और फिर अभिनीत प्रभु आप पढ़ लीजिएगा। जी प्रभु। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए, शॉर्ट पैराग्राफ। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भातृघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतः राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतः उसके 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्यकाल का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तो ये जो शुरू के 3-4 पैराग्राफ हमने देखे, उसमें प्रभुपाद जी महाभारत का जो इंट्रोडक्शन है उसका परिचय दे रहे हैं, किस प्रकार से शुरू से ही पांडु के पुत्रों अर्थात पांडवों और कुरुपुत्र कौरवों में झगड़ा लगा रहता था और आगे चल के वो झगड़ा महाभारत युद्ध का कारण बनता है। तो ये हमने कुछ शुरू के पैराग्राफ्स में देखा। अभी आगे बढ़ते हैं। सो अभिनीत प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। प्लीज दंड प्रणाम। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा था, दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण
अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। पढ़िए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्म परायण पांडुपुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। तो किंतु अंततः या यू कैन रीड वन मोर पैराग्राफ, प्लीज रीड। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को क्रूर क्रीड़ा ग्रेट क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्रुत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। तो इन 3 पैराग्राफ में हमने देखा किस प्रकार से अलग अलग षड्यंत्र रचे गए पांडवों का विनाश करने के लिए, लेकिन हर वक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों की जय होती है। आगे हम लोग आगे देखेंगे। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से साफ इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य ना मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्णा स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सचरित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। तथापि कृष्ण के विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण को संपूर्ण सेना होगी और तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। तो अभी हमने देखा कि अभी जो बैकग्राउंड सीन है वो सब रेडी हो गया है और अर्जुन अर्थात पांडव और दुर्योधन कौरवगण महाभारत के युद्ध भूमि में आपस में लड़ने के लिए तैयार है। अब यहाँ से एक्चुअल भगवत गीता का जो सिनेरियो है वो प्रारंभ होगा। ओके नीलेश प्रभु, प्लीज रीड। जी प्रभु। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक
गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों है। जैसा कि गीता स्वयं अपने में कहती है, पढ़िए। अतः अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतः ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। प्रकाशक, पब्लिशर्स, तो जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने इन पुस्तकों का पब्लिकेशन प्रिंटिंग किया है, ये उन लोगों का शॉर्ट नोट है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गीता का इंट्रोडक्शन जो प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखा है। ओके, अभिनीत प्रभु, नाउ यू कैन रीड। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य उपलब्ध हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद को संस्तुत करने को कहा। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका में ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से किसी को सच्चे अर्थों में प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने निजी मतों को व्यक्त किया है। यस, पढ़िए। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त किया गया है। यह इस प्रकार है। यदि हमें किसी विशेष औषधि का सेवन करना हो तो हमें उसके लेबल पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम अपने मनमानी ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। उसका सेवन लेबल पर लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को उसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका लेखक भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाले बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, जैसा कि सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्बाग स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य अनेक अधिकारियों ने पुष्टि की है। भगवान ने स्वयं भी भगवत गीता में अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित किया है, और ब्रह्म संहिता में तथा सभी पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम, आई थिंक श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए जाते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ओके, अतएव भगवत गीता हमें स्वयं भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम दिया है भगवत गीता यथारूप, या इंग्लिश में इसका नाम है भगवत गीता एज इट इज। जैसा भगवान कृष्ण ने बोला है उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसको अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया था, और उनके शिष्यों ने हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली सभी लैंग्वेजेस में उसे हम लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। हरि हरि प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, वन मोर डिवोटी हैज जॉइंड। वेलकम। ठीक है,
हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। भगवत गीता की चतुर्थ अध्याय हरे अर्थात कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 1 सेकंड, रिशेड्यूल टुमारो, शेड्यूल, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्लोज। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 3 तक भगवान कहते हैं, इमाम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदयु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुरुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि यह योग पद्धति अर्थात भगवत गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती हुई आ रही है, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई है। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बतलाना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। तो भगवान उसका इतिहास बता रहे हैं कि ये भगवत गीता का ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है। शुरू शुरू में भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को सुनाया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया, और उसी इक्ष्वाकु कुल में भगवान रामचंद्र जी आते हैं। और फिर समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से वो ज्ञान नष्ट हो गया। तो अभी पुनः भगवान श्री कृष्ण उस ज्ञान को उत्थान कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र की भूमि में। ओके, सो हरि प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे आगे के 2 पैराग्राफ? हरि प्रभु। ओके, मैं पढ़ता हूँ, एक पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे यह परम रहस्य उसे इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त तथा मित्र है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्तों के लिए है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यान योगी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा को ग्रहण करने वाला प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता के ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य था तथा उनका घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भगवान से सीधा संबंधित हो और उनका भक्त हो। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका संबंध सीधा भगवान से ही हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मध्य 5 विभिन्न प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार का संबंध हो सकता है। तो यहाँ पे 5 प्रकार के संबंध को बता रहे हैं। पहला संबंध है, मनुष्य तटस्थ भाव में भक्त हो सकता है, शांत रस में। मनुष्य सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, दास्य रस में। मनुष्य सखा के रूप में भक्त हो सकता है, सख्य रस। मनुष्य माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, वात्सल्य रस। मनुष्य दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, माधुर्य रस। तो अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह मित्रता दिव्य है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से कुछ विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्तिमय सेवा की पूर्णता से ही जागृत होता है।
किंतु हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंधों को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा इस स्वरूप को जागरूक किया जा सकता है और वह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है, अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति को पूर्णता। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। तो यहाँ पे अर्जुन के जो क्वालिटीज है वो भगवान बता रहे हैं कि एक तो अर्जुन भगवान का भक्त है, ऊपर से अर्जुन भगवान का शिष्य भी है और वो भगवान का सखा भी है, मित्र भी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जब गीता सुनाई जाती है तो वो अपने आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अभी आखिरी के 10 मिनट है तो हम इस सेक्शन को पूरा कर लेंगे। यस नीलेश प्रभु, आप पढ़िए अभी। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस प्रकार ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय 10.12-14 में हुआ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवऋषय नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् इदं ऋतं मन्ये यन्मा वदिषि केशव न हि ते भगवान व्यक्तिम विदुर्व देवा न दानवाः। अर्जुन ने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, परम धाम पवित्रतम परम सत्य है, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष है, अजन्म तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे तो प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन सर्वोपरि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ यह है कि वे प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ यह है कि वे शुद्ध है, भौतिक कलमश से बेदाग है। पुरुषम का अर्थ यह है कि वे परम भोक्ता, शाश्वतम अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, अजम अर्थात अजन्म तथा विभुम अर्थात महानतम है। अब कोई यह सोच सकता है कि क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, तब अर्जुन यह सब उन्हें चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन में इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है कि जब वह यह कहता है कि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में मैं ही नहीं मानता, सिर्फ मैं ही नहीं मानता, अपितु नारद, असित देवल तथा व्यासदेव जैसे अधिकारी भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष है जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता है। सर्वम इदम ऋत्यम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, तो मानव उनका भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। तो अर्जुन 11वें अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान उनको विश्वरूप दर्शन कराते हैं 11वें अध्याय के प्रारंभ में। तो वो देख के अर्जुन की आंखें खुल जाती है और वो भगवान को कई कई प्रकार की प्रार्थनाएं अर्पित करती है, जो हमने यहाँ पे देखा। प्रभुपाद जी वहीं से वो श्लोकों को ले रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा अभी 10.12-14 10वें 11वें अध्याय में भगवान अपने जो अलग अलग प्रकार की विभूतियां है, ऑपुलेंसेस है, वो अर्जुन को दिखाते हैं। और उसके बाद में अर्जुन समझ जाते हैं कि मेरा मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि आ, अर्जुन के लिए भगवान को समझना इतना कठिन है, तो साधारण मानव की क्या बात की जाए, जो भगवान का भक्त भी नहीं होता, वो भगवान को कैसे देख सकता है या कैसे समझ सकता है, ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स आर रिमेनिंग। सो अभिनीत प्रभु, नाउ यू कैन रीड। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण से तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण कोई सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
अतएव भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें कम से कम सिद्धांत रूप में यह स्वीकार करना चाहिए कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक मनुष्य भगवत गीता का पाठ जब तक मनुष्य भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे भगवत गीता को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मानव जाति का भौतिक संसार से अज्ञान से उद्धार करना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाइयों में है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की विवशता के कारण कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन ही नहीं, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से घिरा हुआ है। हमारा अस्तित्व मात्र ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हम अनस्तित्व से भयभीत किए जाने के लिए निर्मित नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन किसी न किसी कारण से हम असत्य में डाल दिए जाते हैं। असत्य का अर्थ है वह जिसका अस्तित्व नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान जो है ये बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य क्यों है? क्योंकि ये हर एक के लिए समझ पाना और इसका संकलन कर पाना असंभव है, और ये उसी को समझ में आता है जिसपे गुरु की कृपा होती है या जो भगवान का भक्त है। और इसलिए आप देखो, राधेश्याम प्रभु जी का सीरीज है, उसका नाम है गीता रहस्यम। तो उन्होंने यही से उन नाम लिया था कि भगवत गीता अपने आप में रहस्य है, और उसे समझने के लिए हमें गुरु की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तभी आप भगवत गीता का मर्म, उसका जो एसेंस है, वो समझ सकते हैं। और एक बात प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, ये असत, निरानंद और ये शाश्वत नहीं है, और जो आध्यात्मिक शरीर होता है वो सच्चित आनंद है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज असत है, असत अर्थात उसका अस्तित्व नहीं है, या उसका अस्तित्व केवल क्षण मात्र के लिए होता है, उस प्रकार से। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा सनातन है, उसका नाश कभी नहीं होता। ये हम गीता के दूसरे अध्याय में देखेंगे। ठीक है, लास्ट अनिकेत हैज ज्वाइंड। ओके, लास्ट 2 पैराग्राफ विल रीड एंड विल स्टॉप फॉर टुडे। समय हो रहा है, इसलिए हम लोग ये एक पेज कवर करके आज के लिए विश्राम देंगे। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु है। जैसे कि वे क्या है, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि आदि। जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा करने की स्थिति तक जागरूक नहीं होता, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे पूर्ण मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा नहीं करता। अतएव जो लोग प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति दृढ़ आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसे उसी उद्देश्य का पुनर्स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। तब भी असंख्य जागरूक हुए लोगों में से कोई एक ऐसा होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाने की स्थिति में आता है, और उसी के लिए यह श्रीमद् भगवत गीता कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्य पर बहुत कृपालु है। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। तो आज हमने देखा कि यहाँ तक प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता को समझ पाना ये बहुत ही दुर्लभ बात है। और वो गीता में भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् अतति सिद्धये
जततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों में से कुछ ही मनुष्य होंगे जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे।